देखो मैं आज आपको न्यूटन के 3 लॉ के बारे में बताने वाला हूँ। ये न्यूटन साइंटिस्ट नाम आपने सुना होगा। इन्होंने मोशन के ऊपर 3 लॉ बनाए हैं। इसमें का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। आपको ये 3 लॉ समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मोशन। एनीवन कैन टेल व्हाट इज मोशन? नो? मैं बस तौर को मोशन मतलब एक चीज अगर एक पॉइंट से अगर देखने मतलब जो एक प्लेस से अनदर प्लेस पे अगर एक कोई चीज ट्रैवल कर रही है तो उसे हम मोशन कहेंगे। पर जो ऑब्जर्वर उसे देख रहा है, अगर मान लो मैं इस कार को देख रहा हूँ तो मैं इसके फिर घूम के मैं बोलूँगा कि ये मोशन में है। ऐसा नहीं है, मुझे एक पॉइंट पे खड़ा रहना है और फिर देखना है कि ये कार मतलब जो देख रहा है जिसके रेफरेंस से हम बोल रहे हैं कि कार मोशन में है, तो वह एक पॉइंट पे खड़ा होना चाहिए। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु अगर स्थिर है और वह स्थिर रहेगी और जो चल रही है वह चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। अगर ये गो कार्ट देखो, इसमें कुछ सामान रखा है, अगर यह एक प्लेस पे इस प्लेस पे है ना तो यह इस प्लेस पर ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। अगर मान लो इसको मैंने धक्का दे दिया तो यह चल रही है, तो यह चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बल न लगे। आगे जाके इस पर फ्रिक्शन लगेगा, इसलिए यह रुकेगी। यह फोर्स जब तक इस पर नहीं लगेगा तब तक यह चलती रहेगी। और एक एग्जांपल है, अगर मान लो कि यह बस 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है और ड्राइवर ने इस ब्रेक पे ब्रेक लगाया तो इसमें बैठे अगर मान लो कि ये बस 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है तो इसमें बैठे पैसेंजर भी 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहे होंगे। मान लो ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया और इस बस की स्पीड घटकर हो गई 10 किलोमीटर/आवर पर अभी भी बस में बैठे पैसेंजर की स्पीड है 60 किलोमीटर/आवर। इसकी वजह से पैसेंजर्स आगे की तरफ झुकेंगे। सेकंड लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ F इक्वल टू ma। इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इस लॉ में वस्तु का एक्सेलरेशन उस पर लगने वाले फोर्स एंड मास पर निर्भर करता है। एक मतलब ये 3 पॉइंट आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे। तो F इक्वल टू ma, इस फॉर्मूले से हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा F/m। तो हमने एक फर्स्ट केस है और एक सेकंड केस है, दोनों केस में हमको फोर्स सेम लेना है। अगर हम दोनों केस में फोर्स 800 न्यूटन ले, इस केस में भी 800 न्यूटन और इस केस में भी फोर्स 800 न्यूटन ले, तो मास डिफरेंट है। एक में फर्स्ट केस का हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स मास है 400 kg। तो इस फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड केस में देखेंगे एक्सेलरेशन क्या आता है। इस केस में फोर्स भी 800 न्यूटन ही है पर इसमें मास डिफरेंट है 40 kg। इस केस में अभी एक्सेलरेशन आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितना बड़ा मास उतनी का एक्सेलरेशन। फर्स्ट केस में मास ज़्यादा है इसलिए इसकी एक्सेलरेशन कम है और सेकेंड केस में इसका मास कम है इसलिए इसकी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है। दोनों पॉइंट हो गए।
लॉ ऑफ एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। इस थर्ड लॉ का हम एक एग्जांपल देखेंगे। अगर मान लो इस बच्चे ने इस वॉल पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये इसके हो गए एक्शन, और न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया गया है कि वॉल भी इस पर 3 न्यूटन का ही बल लगाई, तो इसने जो एक्शन की उस पर इसको रिएक्शन आई है न्यूटन का